हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और हाँ, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे सटीक और सबसे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स में 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। और साथ ही ये बता दूं कि जब 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं तो फिर इसके पहले वाले वीडियो यानी कि 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है पहला कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 8 दिसंबर को। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 8 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया, जबकि लोकसभा से यह पहले ही पारित हो चुका था। विधेयक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITC को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। डीना बोलुर्ते निम्न में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन बी, पेरू का। किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ओर से यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले एक साल में दुनिया पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सा चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है? आंसर है ऑप्शन सी, मंडूस। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान मंडूस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर यह तमिलनाडु, पुदुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र तट को पार करने की संभावना है। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 2022 में भारत के कुल कितनी महिलाओं को जगह मिली है? आंसर है ऑप्शन बी, 6 महिलाओं को। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू को। और बाकी के जो ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, इन सभी को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची 2022 में भारत की कुल 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह तथा फागुनी नायर को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन ये भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्हें लगातार लगातार 4 साल तक 36वें स्थान पर इन्हें रखा गया है और अभी इस बार भी 36वें स्थान पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा इनका 53वां स्थान है, माधवी पुरी बुच का 54वां है, सोमा मंडल का 67वां है, किरण मजूमदार शाह का 72वां और फागुनी नायर का 89वां स्थान है। फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची 2022 में प्रथम 3 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं हैं। आंसर है ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्रिस्टीन लेगार्ड और कमला हैरिस। प्रथम स्थान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का है, दूसरा स्थान यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का और तीसरा स्थान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को कहां हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक पणजी, गोवा में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने तथा इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक पुस्तक श्रृंखला के तीसरे संस्करण का भी विमोचन किया गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
आंसर है ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह को। बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह पहला मौका है जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को किसी महारत्न पीएचयू का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? आंसर है ऑप्शन डी जापान का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना गया है। इस पासपोर्ट से वह 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर वाले पासपोर्ट वाले देश हैं। इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी 87वां। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी केवी साजी को। केवी साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। हाल ही में किसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए B20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन को। सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान बिजनेस एजेंडा की अगुवाई करेंगे। B20 यानी कि बिजनेस 20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। तो ये थे आज के 9 दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर्स, और अब हम लोग करेंगे रिवीजन 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स का। किस देश के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर को एक संघीय अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 6 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो आंसर हो जाएगा इसका अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है कि चर्चे में रहा विझिंजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। भारत का कौन से उद्योगपति हाल ही में फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हैं गौतम अडानी। किस राज्य सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है? तो यह है मेघालय की सरकार ने। नेक्स्ट है किस क्रिकेट खेल के दौरान पहली बार 3 महिला एम्पायर वृंदा राठी, जननी नारायण एवं गायत्री वेणुगोपालन पुरुषों के क्रिकेट मैच के दौरान अंपायरिंग करेंगे? तो यह है रणजी ट्रॉफी के। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। 6 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस अर्थशास्त्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो ये हो गया है प्रोफेसर वाई के अलग का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत बांग्लादेश 51वां मैत्री दिवस की स्थिति को मनाया? तो 6 दिसंबर को मनाया। पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 2022 को किया गया। तो आज थी ये 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ ही साथ 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।